करीब आधी सदी यानी कि 48 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ टेम्पल में वो ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मंदिर के सबसे रहस्यमयी और सुरक्षित हिस्से रत्न भंडार की गिनती आखिरकार शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही उस खजाने की परतें खुलने लगी हैं जिसके बारे में अब तक सिर्फ अंदाजे लगाए जाते थे। अब बुधवार को शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:09 से 1:40 के बीच पूरे विधि विधान के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई। पुजारियों, प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में ये गिनती शुरू हुई है ताकि हर एक आभूषण और कीमती वस्तु का रिकॉर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार किया जा सके। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक हाई लेवल प्रशासनिक ऑपरेशन भी है जिसमें हर कदम बेहतर सावधानी से उठाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले उन आभूषणों की गिनती हो रही है जिनका उपयोग रोजाना भगवान जगन्नाथ की पूजा में किया जाता है। इसके बाद रत्न भंडार के बाहरी कक्ष को खोला जाएगा जहां वर्षों से रखे कई कीमती आभूषण मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस आंतरिक कक्ष को लेकर हो रही है जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है और जहां सबसे बड़ा खजाना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और यही वो हिस्सा है जिसे लेकर लोगों में सबसे ज्यादा जिज्ञासा और उत्सुकता भी है। अगर इतिहास की बात करें तो आखिरी बार रत्न भंडार की गिनती 1978 में की गई थी जो 13 मई से 23 जुलाई तक चली थी, यानी कि पूरे 72 दिनों तक। और उस वक्त 128 किलो से ज्यादा सोना और 221 किलो से अधिक चांदी आभूषण दर्ज किए गए थे। लेकिन उस दौर में तकनीक सीमित थी, इसलिए कई चीजों का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड नहीं बन पाया था। लेकिन इस बार आधुनिक तकनीक जैसे हाई रिवॉल्यूशन वीडियोग्राफी, डिजिटल कैटलॉगिंग और साथ ही साइंटिफिक वैल्यूएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर एक वस्तु का सटीक और स्थायी रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। मंदिर की आर्थिक ताकत भी इस प्रक्रिया को और खास बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के पास 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, बैंक खातों में 150 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि है और हर साल करीब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा दान मिलता है। वहीं रत्न भंडार में मौजूद सोना, चांदी और रत्नों की कुल कीमत 100 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा हो सकती है। हालांकि असली आंकड़ा इस गिनती के बाद ही सामने आएगा। आपको बता दें कि इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर की पूजा पाठ व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से भीतर कक्षा क्षेत्र में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। भक्तों को बाहरा कथा से दर्शन की अनुमति दी जा रही है ताकि आस्था भी बनी रहे और सुरक्षा भी। अब इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा को लेकर भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। रत्न भंडार को खोलने और गिनती के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और सुरक्षित हो ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की गुंजाइश ना हो। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ खजाने की गिनती नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने की एक बड़ी कोशिश है। सदियों पुराने इन आभूषणों और रत्नों में सिर्फ आर्थिक मूल्य नहीं बल्कि इतिहास, परंपरा और आस्था भी अनगिनत कहानियां छिपी हुई है। अब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर इस रत्न भंडार में कितना खजाना छुपा है। क्या ये आंकड़े हमारी उम्मीद से कई ज्यादा बड़े होंगे और क्या ये गिनती आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी धार्मिक आर्थिक खोज में से एक साबित होगी। एक बात तो साफ है, जगन्नाथ मंदिर का ये रत्न भंडार सिर्फ खजाना नहीं बल्कि भारत की आस्था, इतिहास और विरासत का जीवंत प्रतीक है।